हेलो माय डियर स्टूडेंट। यह वीडियो में कन्वर्जन ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर पे बनाया गया है। इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में देखेंगे। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर आखिर होता क्या है। तो ये बातें पहले से ही हम लोग जानते हैं कि जो वाटर होता है, वाटर ये अपने 3 फॉर्म्स में पाया जाता है। फर्स्ट इज आइस, सेकेंड इज वाटर एंड थर्ड इज वाटर वेपर। तो ये बातें हम लोग समझते हैं कि जो आइस है ये सॉलिड स्टेट में, वाटर इन लिक्विड स्टेट एंड वाटर वेपर इज इन गैसियस स्टेट। तो ये भी बातें हमको समझना होगा कि जो ये आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर इज इन सॉलिड स्टेट मीन्स आइस फॉर्म में पाया जाता है। एट 25 डिग्री सेल्सियस वाटर इज इन लिक्विड स्टेट मीन्स वाटर वाटर के फॉर्म में ही होगा। एंड थर्ड 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर वेपर होता है मीन्स वाटर इज इन गैसियस स्टेट मीन्स वाटर वेपर में पाया जाएगा। तो इस बात को थोड़ा सा मैं दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि जो आइस है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। जब इस आइस को आप 25 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हो तो इस आइस के जो पार्टिकल्स होते हैं ये मूवमेंट करने लगते हैं। मीन्स इसकी काइनेटिक एनर्जी इंप्रूव हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। डेट्स वाई इसके जो पार्टिकल्स हो जाते हैं अब ये मजबूर होते हैं अपने स्टेट को चेंज करने के लिए। उस सिचुएशन में आइस आपका चेंज हो जाता है वाटर में। जब आप इस वाटर को और टेम्परेचर इंक्रीज करते हो मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस पे जब आप इसे हीट करेंगे तो ये वाटर चेंज हो जाएगा किस में, वाटर वेपर में। इसके रिवर्स यदि हम ये बात देखते हैं कि जब आप वाटर को कूल करते हो तो जैसे ही आप कूल करोगे तो वाटर वेपर फिर से किस में आ जाएगा, वाटर में। एंड अगेन वाटर को फिर से आप कूलिंग करते हो तो वो मिल जाएगा किस में, आइस के फॉर्म में आपको। अब इसके आगे देखते हैं तो हम लोग मैटर को चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कि आप इसे कितने तरीक़ों से आप इसे चेंज कर सकते हो। तो हमारे पास 2 मेथड हैं। फर्स्ट इज़ बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर को चेंज कर दो मीन्स इंक्रीज या डिक्रीज। बाय चेंजिंग द प्रेशर, प्रेशर को चेंज करके। ये भी बातें हम आगे के वीडियो में ये बातें आपको बताएंगे। व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर, बट इससे पहले हम लोग यही बातें देखते हैं। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बाय चेंजिंग द टेम्परेचर प्रोसेस के थ्रू इस चीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। तो जैसा कि आप लोग ये डायग्राम देख रहे होंगे, इस चीज़ में आप देख रहे हैं कि जब आप सॉलिड को क्या करते हो, हीट करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, उस सिचुएशन में सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ब्रेक होके लिक्विड में चले जाते हैं। मीन्स जैसे ही सॉलिड मैटर की टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा और इस प्रोसेस को बोला गया है मेल्टिंग। और ये बातें यहाँ पे हम और डिटेल जानना चाहते हैं कि ये सॉलिड है तो सॉलिड में क्या होगा, आइस। यहाँ पे क्या है, आइस। तो आइस की जो अगर बात पूछी जाए कि व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए कि आइस की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये भी बात आप समझ रहे होंगे कि सेल्सियस को आप केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको 273.16 ऐड करना होता है। तो जैसे ही आप ऐड ऑन करेंगे तो वो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 273.16 केल्विन। ये बातें आप समझ रहे हैं। इन ड्यूरिंग, ये बातें आपको समझना ज़रूरी है कि ड्यूरिंग मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस डज नॉट राइज इवन हीट इज़ सप्लाइड कंटिन्यूसली ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इस बात को आपको समझना होगा कि उस सिचुएशन में आइस पार्टिकल की टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होती, जबकि उस सिचुएशन में
लगातार क्या होता है, हीट सप्लाइड किया जाता है। और ये प्रोसेस क्यों होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ताकि उस सिचुएशन में आइस पार्टिकल ब्रेक हो जाए, किस में, लिक्विड में। इस बात को भी ध्यान से आपको समझना होगा। एट 0 डिग्री सेल्सियस एनर्जी ऑफ वाटर, यहाँ पे क्या है, वाटर, एनर्जी ऑफ वाटर पार्टिकल्स इज मच मोर देन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स 0 डिग्री सेल्सियस आइस। इस बात को आपको समझना होगा। अब हम आगे चलते हैं कि आपने सॉलिड की टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। अब लिक्विड को जैसे ही टेम्परेचर और ज़्यादा कर दें, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसके टेम्परेचर को और आप इंक्रीज करेंगे तो अब ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। मतलब ये स्टीम के फॉर्म में, स्टीम में चेंज हो जाएगा, स्टीम के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो अब ये लिक्विड चेंज हो गया गैस में। इस प्रोसेस को बोला गया बॉयलिंग। आप यहाँ पे स्टार्टिंग से देखिए, आइस को आपने चेंज किया वाटर के फॉर्म में, किस प्रोसेस के थ्रू, मेल्टिंग के थ्रू। वाटर को आपने चेंज किया स्टीम में, वाटर वेपर के फॉर्म में, किस प्रोसेस के थ्रू, बॉयलिंग के। अब मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या हम गैसियस फॉर्म मीन्स स्टीम को डायरेक्टली आइस में या आइस को डायरेक्टली वेपर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? तो आपका आंसर आना चाहिए नो, ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो इस सिचुएशन में होगा क्या कि अब आप रिवर्स प्रोसेस करेंगे। रिवर्स प्रोसेस क्यों करेंगे, क्योंकि ऐसा कर पाना इम्पॉसिबल है। इसको मैं आगे अभी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अब आप गैस को अगेन जैसे ही रिवर्स लाएंगे, मीन्स गैस का आप टेम्परेचर आपको क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। जैसे ही आप गैस के टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, अब ये गैस के जो पार्टिकल होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। अब लिक्विड का रिवर्स प्रोसेस कराइए, जैसे कि मेल्टिंग किया तो मेल्टिंग का रिवर्स प्रोसेस क्या होगा, फ्रीजिंग। अब लिक्विड के और टेम्परेचर को डिक्रीज करिए, ये कन्वर्ट हो जाएगा अगेन किस में, आइस के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। अब आइए ये बातें हम देखें कि व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट, इस बात को समझें। और ये जो बातें आपकी है कि अभी मैंने आपको बताया कि आप सॉलिड को डायरेक्टली गैस में या गैस को डायरेक्टली सॉलिड में नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ बातें वाटर के लिए है, ही एग्जिस्ट कर रहा है। बाकी अदर होते हैं, कुछ सब्लिमेट मटेरियल होते हैं जिनके लिए प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। बाकी इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम ये बातें समझते हैं कि व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट। तो द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट्स। मीन्स वो ऐसा टेम्परेचर हो जो सॉलिड क्या होता है, मेल्ट होता है, और मेल्ट होकर वो क्या फॉर्म करता है, लिक्विड फॉर्म करे। किस टेम्परेचर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और ये बातें हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.1 के, मीन्स इसको 0 डिग्री सेल्सियस भी आप बता सकते हैं। इसके आगे डिटेल में और भी बातें हम शेयर करने वाले। अभी आपने ये देखा, अब इस बात को भी समझ लें। ड्यूरिंग मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस डज नॉट राइज। जब आइस मेल्ट होता है उस सिचुएशन में आइस की जो टेम्परेचर होती है वो इंक्रीज नहीं होती, मीन्स हाई नहीं होती। इवन हीट इज़ सप्लाइड कंटिन्यूसली। उस सिचुएशन में जो हीट होता है कंटिन्यूसली सप्लाई किया जाता है, और इसका होने का रीज़न सिर्फ क्या होता है, ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एंड ये करता क्या है, एंड इट इज़ यूज्ड अप टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आइस पार्टिकल। एंड इस सिचुएशन में इस पॉइंट्स को भी आप याद रखेंगे। एट 0 डिग्री सेल्सियस एनर्जी ऑफ वाटर पार्टिकल्स इज मच मोर देन द एनर्जी ऑफ आइस पार्टिकल। इस बात को भी आप समझेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे एनर्जी ऑफ वाटर पार्टिकल इज मच मोर देन द एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स एट 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस। यही बातें नोट कर लेंगे आप, ओके। इसके आगे हम इस बात को लेके चलते हैं, थोड़ा सा आप ब्रेक करिए। ये बातें भी आपसे पूछी जाती है कि व्हाट इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो व्हाट इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो इसमें होता क्या है
कि 1 kg सॉलिड को ये क्या करता है, लिक्विड स्टेट में चेंज करता है। तो इसके लिए कुछ हीट की रिक्वायर्ड होती है, उस रिक्वायर्ड हीट को ही क्या बोला जाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसको हम समझते हैं। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस पे ही 1 kg सॉलिड को जब आप लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर देते हो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस प्रोसेस को बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये बातें सारी समझ में आ रही होंगी। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसा आपने देखा कि व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में हो क्या रहा था कि सॉलिड स्टेट चेंज हो रहा था किसमें, लिक्विड में, और उस सिचुएशन में आइस मेल्ट होकर क्या फॉर्म किया, वाटर। अभी यहाँ पे बॉइलिंग में होगा क्या कि लिक्विड बॉयल होकर गैसेस फॉर्म में चेंज होगा, मीन्स स्टीम के फॉर्म में चेंज होगा, और इस प्रोसेस को ही बोला जाता है बॉइलिंग। तो द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। और ये बातें हम समझ रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। अब जब 100 डिग्री सेल्सियस में आप 273 ऐड ऑन करेंगे तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 373। ओके। जैसा कि आपने मेल्टिंग प्रोसेस में देखा कि मेल्टिंग के दरमियान क्या हो रहा था कि आइस पार्टिकल्स की जो टेम्परेचर थी वो इंक्रीज नहीं हो रही थी, जबकि उस सिचुएशन में हीट सप्लाई कंटिन्यूसली किया जा रहा था। क्यों हो रहा था, तो आपने देखा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये बॉइलिंग में क्या प्रोसेस होता है, इस बात को हम लोग देखते हैं। ड्यूरिंग बॉइलिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर डज नॉट राइज वी वैन हीट इज बिंग सप्लाइड कॉन्टीन्यूसली, जबकि यहाँ भी वही प्रोसेस हो रहा है एज दिस हीट ऑफ वाइपराइजेशन। क्यों हो रहा है, हीट ऑफ वाइपराइजेशन। और इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय बिटवीन वाटर पार्टिकल्स, की वाटर के पार्टिकल्स भी ब्रेक होकर किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, इन गैसेस स्टेट। इस बात को भी हम समझ लेते हैं कि एट 100 डिग्री सेल्सियस एनर्जी ऑफ वाटर वेपर इज मच मोर देन एनर्जी ऑफ वाटर एट 100 सेल्सियस। इस बात को आपने समझ लिया होगा, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ। इसकी आगे इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ लेटेंट हीट ऑफ वाइपराइजेशन। जैसा कि आपने देखा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या हो रहा था कि 1 kg सॉलिड को किस में कन्वर्ट किया जा रहा था, लिक्विड स्टेट में। वैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वाइपराइजेशन में आप करेंगे क्या कि 1 kg लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना होगा, इन गैसेस स्टेट, मीन्स स्टीम के फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा वेट करिए, आइए समझते हैं। व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वाइपराइजेशन। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू इट्स गैसेस स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वाइपराइजेशन। अब ये बातें मैं आपसे पूछना चाहूँ कि इन दोनों ही प्रोसेस, मीन्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वाइपराइजेशन, दोनों में क्या फ़र्क है। तो इस बात को आप समझ रहे हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या हो रहा था कि 1 kg सॉलिड को चेंज किया गया लिक्विड स्टेट में, और लेटेंट हीट ऑफ वाइपराइजेशन में क्या हो रहा है कि इसमें 1 kg लिक्विड को चेंज किया जा रहा है स्टीम के फॉर्म में। इसमें जो रिक्वायर्ड हीट है उसी को ये अलग अलग नाम दिया जा रहा है। अब इसके आगे की प्रोसेस को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने आपसे पीछे के कुछ समय पहले में ही आपसे बताया था कि आप आइस को वाटर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, वाटर को स्टीम के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। बाकी आइस को न तो आप गैसियस फॉर्म मीन्स स्टीम के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, न ही वाटर वेपर को फिर किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइस के फॉर्म में। ये करना इम्पॉसिबल है, यह करना क्या है, इम्पॉसिबल है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्या पॉसिबल नहीं है कि आप आइस को डायरेक्टली वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं वाटर वेपर को डायरेक्टली किस में, आइस में। ये करना इम्पॉसिबल है। क्यों है, इसका भी रीज़न है। सो वी हैव टू डन रिवर्स प्रोसेस, इसलिए हमने वहाँ पे क्या किया था, रिवर्स प्रोसेस कंप्लीट किया था। अब ये बातें समझना बेहद ज़रूरी है
कि क्या सारे ही मैटर को हम उसके स्टेट को इन सॉलिड स्टेट टू गैसेस स्टेट टू सॉलिड स्टेट डायरेक्टली कन्वर्ट हम नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ वाटर के वेरिएशन के लिए ये बातें बताई जा रही है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। बाकी कुछ अदर मटेरियल होते हैं जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सब्लिमेट मटेरियल। तो इसके बारे में हम आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि व्हाट इज़ सब्लिमेट मटेरियल। तो आप लोग ये डिफिनीशन आप लिखिएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ सब्लिमेट मटेरियल? तो द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग and of vapor into solid on intervening liquid state called sublimation। बट ये आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ सब्लिमेट मटेरियल, तो द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विथ पासिंग थ्रू द इंटरवेनिंग लिक्विड, such material is called sublimate material, okay, and this process is known as sublimation। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल कैम्फर मीन्स कपूर, आप लोग समझ रहे होंगे। नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड का आपसे एक फार्मूला यदि पूछा जाएगा तो अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, NH4Cl, ओके। एंड लास्ट एग्जांपल इज ड्राई आइस को इट इज़ आल्सो नोन एज सॉलिड CO2। इस बात को आप समझ रहे होंगे। तो इसके आगे की डिटेल जानकारी के लिए अभी हम थोड़ा सा, तो आपने देखा कि व्हाट इज़ सब्लिमेट मटेरियल एंड व्हाट इज़ सब्लिमेशन। तो इस सिचुएशन में हो रहा है क्या कि जब आप सॉलिड को डायरेक्टली गैस फॉर्म में चेंज करेंगे तो उस सिचुएशन में आपको टेम्परेचर को क्या करना होगा, डिक्रीज़ करना होगा, सॉरी टेम्परेचर को क्या करना होगा, इंक्रीज़ करना होगा। और जब आप गैस को किस स्टेट में कन्वर्ट करना चाहें, सॉलिड स्टेट में, तो इस सिचुएशन में आपको टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना होगा। तो आप ये डायरेक्टली प्रोसेस कर सकते हैं और इसी प्रोसेस को बोला गया है सब्लिमेशन। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और मुझे इस बात का भी ध्यान है कि मैं ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ सेल फ़ोन के थ्रू कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही हैं, फिर भी मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ इन बातों के साथ ही। थैंक यू, ओके।